हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का उसके स्क्वेयरिंग फॉर्मूला के बेस पर जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, तो पहले हम लोग बेटा स्क्वेयरिंग फॉर्मूले समझते हैं। स्क्वेयरिंग फॉर्मूले कौन कौन से हैं हमारे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा 1 का पहला फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला हमारा 1 का सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन और कॉस के बीच का रिलेशन है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। ये कॉसेक और कॉट के बीच का रिलेशन है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और ये सेक और टेन थीटा का रिलेशन है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब इनसे ना इस फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस के राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा जी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे ही अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो बेटा जी कॉट स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर इधर राइट हैंड साइड में जाके प्लस और 1 इधर आके माइनस। ये 1 को मैं इधर ले जाऊंगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? टेन स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। और अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो टेन स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे फॉर्मूले हैं स्क्वेयरिंग के, जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चनों में यूज होते हैं बेटा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। निकालो बेटा 8.4 एक्सरसाइज पुरानी बुक में 8.4 है और न्यू बुक्स में ये 8.3 एक्सरसाइज है। ओके, तो शुरू करते बेटा। कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो ये जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये इसमें कह रहा है कि साइन ए सेक ए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबको कॉट ए की टर्म में लाके आपको खत्म करना है, यानी आपको उसको कॉट ए की टर्म में लाके दिखाना है। तो यहाँ पर वो जो मैंने आपको अभी स्क्वेयरिंग फॉर्मूले बताए वो और जो रेशियो फॉर्मूले हैं वो दोनों यूज होंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने वो फॉर्मूले ऐसे यहाँ पर लिख लिए। देखो रेशियो फॉर्मूले क्या होते थे हमारे? साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक। ये साइन और कॉसेक का रिलेशन है। कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक। ये कॉस और सेक थीटा का रिलेशन है। और टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट। ये टेन और कॉट का रिलेशन। और ये हमारे स्क्वेयरिंग फॉर्मूले से जो हमने अभी लिखे थे 6 के 6, उनसे ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ऐसे मुझे सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो स्क्वायर इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट बन जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा चाहिए तो इसके ऊपर रूट। कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के ऊपर रूट। टेन थीटा चाहिए ओनली तो सेक स्क्वायर माइनस 1 पे रूट। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो इस
पहले और दूसरे क्वेश्चन में यूज होगी। तो हमारे पास जो रिलेशन है, साइन का रिलेशन एक तो कॉसेक के साथ है रेशियो फॉर्मूले में, और एक साइन का रिलेशन कॉस के साथ है स्क्वेयरिंग फॉर्मूले में। ऐसे ही कॉस का रिलेशन सेक के साथ है रेशियो फॉर्मूले में, और कॉस का रिलेशन साइन के साथ है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये रिलेशन को शो करते हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ, क्योंकि जब रिलेशन पता होगा तभी हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसमें कन्वर्ट कर पाएंगे बेटा, कॉट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए, सेक ए, टेन ए, और सबको किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो ये तो सिर्फ 3 पूछ रहा है, मैं आपको सारे के सारे चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि ये पेपर में कुछ भी पूछे तो आप उसे सॉल्व कर सको। ओके, तो हमारे को पहले हमारा आता है साइन ए, ऐसे दूसरा होता है हमारा कॉस ए, फिर आता है हमारा टेन ए, फिर कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए, और मुझे सबको किसमें लाना है बच्चों, कॉट में। तो मैं इनके रिलेशन चेक करूंगा। कैसे, देखो मैं यहां शो करके दिखाऊंगा आपको। मुझे पहला क्या हमारे पास साइन ए, साइन ए को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो पहले मैं ये चेक करूंगा क्या साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, या तो रेशियो में होना चाहिए या स्क्वेयरिंग फॉर्म में। तो देखो साइन का या तो कोसेक के साथ रिलेशन होता है या साइन का कॉस के साथ, यानी इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है कि मैं साइन को कॉट में कन्वर्ट कर सकूं। तो फिर मैं क्या करता हूं, पहले वाले को उल्टा करके देखता हूं। उल्टे का मतलब साइन है तो साइन का उल्टा कॉसेक, जो इनका रिलेशन है। मैंने साइन का उल्टा करके देखा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। मैंने पहले को उल्टा किया, और फिर मैं ये चेक करूंगा क्या इन दोनों का रिलेशन आपस में है, क्या कोई ऐसा रिलेशन है रेशियो फॉर्मूले में या स्क्वेयरिंग फॉर्मूले में जो कॉसेक और कॉट का रिलेशन शो करे। हाँ है, ये रहा कॉसेक और कॉट का रिलेशन, देखो है ना इसमें और इसमें, यानी कॉसेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो मुझे रास्ता मिल गया, पहले मैं साइन को किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉसेक में, और फिर कॉसेक से कहाँ जाऊंगा, कॉट में। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले मुझे साइन को क्या बनाना है, कॉसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कॉसेक। तो मैं साइन को लिख दूंगा 1 कॉसेक। ओके, मैंने साइन को क्या लिख दिया, 1 कॉसेक। तो देखो साइन कन्वर्ट होके कॉसेक की फॉर्म में आ गया। अब मुझे कॉसेक से कहाँ जाना है, कॉट पे। तो कॉसेक का फॉर्मूला बताओ कॉट के लिए, ये रहा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार अगर रेशियो फॉर्मूला लगता है तो एक बार स्क्वेयरिंग फॉर्मूला लगता है। ये ऐसे जिग जैग में चलते हैं, यानी एक बार रेशियो एक बार स्क्वेयरिंग, फिर रेशियो फिर स्क्वेयरिंग, ऐसे। तो कॉसेक की वैल्यू क्या है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं जहां कॉसेक है, इस कॉसेक थीटा की जगह लिख दूंगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों, मैंने साइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉट की फॉर्म में। ये कॉट में आ गया और यही आपका आंसर। तो इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको आपको कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है बेटा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, कॉस है, और बनाना क्या, बनाना कॉट ही हमें, बनाना हमें कॉट ही। तो यहां पर देखो क्या कॉस और कॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, रेशियो फार्मूला में भी नहीं है। रेशियो में कॉस और सेक होता है और स्क्वेयरिंग में कॉस और साइन होता है, तो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन आपस में नहीं है। फिर मैंने बोला था आप इसको उल्टा करके देखो, यानी रेशियो फार्मूला यूज करके देखो। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक। पहले इसको उल्टा करके देखा, क्या आप इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, क्या सेक और कॉट का रेशियो में और स्क्वेयरिंग फार्मूले में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है और सेक का रिलेशन या कॉस के साथ होता है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं।
फिर हम दूसरे वाले को भी उल्टा करके देखते हैं कि क्या इन दोनों का रिलेशन है या नहीं। तो कॉट का उल्टा क्या होगा बेटा? टेन। कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन। पहले हमने क्या किया था? कॉस का उल्टा किया, इन दोनों का रिलेशन चेक किया, क्रॉस। अब मैंने कॉट का उल्टा किया, अभी इसको नहीं देखेंगे, अब इन दोनों को चेक करके देखेंगे। क्या कॉट का टेन के साथ रिलेशन था? क्या टेन और कॉस का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? टेन का सेक के साथ है और कॉस का सेक के साथ है, मतलब डायरेक्ट इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो पहले हमने क्या किया? साइन का उल्टा करके देखा यहाँ पर, तो इन दोनों का रिलेशन मिल गया था। दूसरे वाले में जब हम कॉस को कर रहे थे, मैंने कॉस का उल्टा किया सेक, सेक और कॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। मैंने कॉट का उल्टा किया टेन, टेन और कॉस का भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर इन दोनों का रिलेशन जरूर होगा, जो इन दोनों के उल्टे आएंगे इनका रिलेशन जरूर होगा। तो आप देखो सेक और टेन का रिलेशन होता है, तो हमें वो मिल गया। इसका वे क्या वे है हमारा? कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक में। फिर सेक से किस पे जाएंगे? टेन पे। और फिर टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? कॉट में। कैसे? पहले कॉस को सेक बनाना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक के लिए? 1/सेक। ठीक है। अब सेक से हमें कहाँ पे जाना है? टेन पे। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन के लिए? √1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? √1 + tan स्क्वायर। अच्छा यहाँ ए लिखा तो ए ही लिखना, थीटा मत लिखना, जो एंगल जो कर रहा है वही लेना, tan स्क्वायर। ठीक है भाई। अब हम 10 पे पहुंच गए और अब मुझे इस 10 से कहाँ पे पहुंचना है? कॉट पे। तो 10 का कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 10 का उल्टा होता है कॉट। तो मैं क्या करूंगा? 1 + 10 का उल्टा कॉट होता है, tan स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? पहले मैंने कॉस को लिखा 1/सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है √1 + tan स्क्वायर, फिर 10 का उल्टा 1/cot। देखो आ गया ना कॉट में, जो हमारी फॉर्म थी वो पूरी कॉट में आ गई। बट कभी भी अपॉन में ऐसे हम कॉट नहीं छोड़ सकते, तो हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। अब हम इसे पूरा सॉल्व कर देते हैं। इनका एलसीएम लूंगा 1/, क्या एलसीएम आएगा? 1 और कॉट स्क्वायर आएगा, कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई, ये इनका एलसीएम आ गया। उसके बाद 1/√cot स्क्वायर है +1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जो अपॉन में कॉट स्क्वायर है वो भी रूट के अंदर है, तो देखो वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका कॉट है। अब अपॉन के अपॉन में तो कॉट है कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या आ जाएगा? कॉट है अपॉन √cot स्क्वायर है +1। तो देख लो आप, पूरा क्वेश्चन, पूरी फॉर्म कॉस को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों? समझ में आया बेटा आप सबको कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब किसकी बारी है? 10 की। तो 10 को किस में कन्वर्ट करना है बेटा? कॉट में। तो क्या 10 और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन है कोई? हाँ है, 10 का तो उल्टा ही कॉट होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 की जगह क्या? 1/cot है। ओके, 10 का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऐसे ही अब मुझे कॉसेक को भी कॉट में लाना है। क्या कॉसेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन है? बिल्कुल है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो मैं इस कॉसेक की जगह क्या लिख दूंगा? √1 + cot स्क्वायर थीटा। ओके, अब आगे सेक की बारी। हम देखेंगे क्या सेक ए का कॉट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन है? तो सेक का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर मैंने क्या बताया था आपको? आप इसको उल्टा करो पहले। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस। फिर हम पहले इनको देखते हैं क्रॉस। क्या कॉस और कॉट का कोई डायरेक्ट रिलेशन है?
तो कॉस और कॉट का यहाँ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर मैंने बताया था इसको उल्टा करके देखो, कॉट का उल्टा tan। फिर मैंने कहा था इनको क्रॉस देखना, क्या tan और sec का डायरेक्ट रिलेशन है? हाँ, इनका रिलेशन है, ये रहा, tan का और sec का डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं पहले कॉट से कहा, तो हमारा ये रास्ता बन गया, कॉट tan और sec ऐसे रास्ता बन गया। तो पहले मैं sec को किस में कन्वर्ट करूंगा? कॉट tan में, सॉरी, sec को किस में कन्वर्ट करूंगा? tan में, और फिर tan को कॉट में। कैसे? sec को पहले मुझे tan बनाना है, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है tan के लिए? √1 + tan स्क्वायर, √1 + tan स्क्वायर। फिर अब tan को क्या बनाना है? कॉट। तो tan की जगह हम क्या लिख देंगे? tan का फॉर्मूला होता है 1/cot, तो tan स्क्वायर को लिखेंगे 1/cot स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब मैं इन दोनों का भी क्या लूंगा? एलसीएम। क्या एलसीएम आया इनका? कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो देखो बेटा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर है +1, और ये अपोन में जो वो रूट में भी है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल किया आ जाएगा, कॉट है। तो देखो हमारा पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो हमने डायरेक्ट कॉट में ला के दिखा दिया। सेक को किस में कन्वर्ट कर दिया? इन फॉर्म ऑफ कॉट है। ओके, और कॉट को करेंगे तो कॉट तो कॉट ही होता है, ये तो सीधा ही आंसर हो गया। समझ में आया बेटा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लाया जा सकता है। जैसे मैंने साइन कॉस टेन को कॉट में लेके आया, ऐसे ही इन सबको सेक में भी ला सकते हैं, कॉसेक में भी ला सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, देखो आप लोग, इसमें कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब आपको वो कह रहा है कि इन सबको सेक ए की टर्म में ला के दिखाओ। यानी हमारे पास जितने भी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। टोटल हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इन सबको हमें किसकी फॉर्म में लाना है? सेक की फॉर्म में लाना है। तो वही तरीका जो मैंने अभी आपको सिखाया, पहले हमें साइन को सेक की फॉर्म में लाना है। तो पहले हम ये क्या चेक करते हैं, क्या साइन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है बेटा? तो साइन का कॉसेक के साथ है, सेक का टेन के साथ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। तो हम साइन का उल्टा करेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक। फिर हम देखते हैं ऐसे, क्या कॉसेक और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन? तो कॉसेक और सेक का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। फिर हम इसका उल्टा करके देखते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉस ए। फिर हम ऐसे देखते हैं क्रॉस में, क्या कॉस और साइन का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? हाँ है। तो ये रास्ता बन गया हमारे पास, क्या कि पहले साइन से हम कहाँ जाएंगे? कॉस में। फिर कॉस से कहाँ जाएंगे? सेक में। तो पहले साइन से कहाँ जाएंगे? कॉस पे। तो साइन का फॉर्मूला बताओ कॉस के लिए, क्या होता है बच्चे? √1 + कॉस स्क्वायर। ये रहा साइन का फॉर्मूला। अब इससे कॉस से कहाँ जाना है बेटा? हम लोग को सेक पे जाना है। तो मैं कॉस का क्या लिख दूंगा? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा कॉस की जगह? कॉस स्क्वायर है तो 1/sec स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इनका क्या लूंगा बेटा मैं? एलसीएम। सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर है, और 1 से होगा तो +1। ओके, अब देखो बेटा, ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, सेक स्क्वायर है +1, और नीचे देखो सेक स्क्वायर है और रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? सेक। क्लियर है बच्चों? ठीक है,
अब ऐसे ही हम किसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस ए को। कॉस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो पहला वही कि क्या कॉस और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, बिल्कुल है। कॉस का तो उल्टा ही सेक थीटा होता है, तो हम कॉस ए की जगह क्या लिख देंगे, 1/sec ए। हो गया सेक में कन्वर्ट। अब किसकी बारी, tan ए की। tan ए को भी किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। तो हम ये देखेंगे क्या tan और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, तो tan और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है ये स्केलिंग फॉर्मूला में। तो मैं tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, √sec स्क्वायर थीटा -1। क्या लिखता हूँ उसकी जगह, sec स्क्वायर ए -1। ओके बच्चों, अब किसकी बारी, कॉसेक की। मुझे कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना है। तो क्या मेरे पास कॉसेक और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं। कॉसेक और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना रेशियो फॉर्मूले में ना स्केलिंग फॉर्मूले में। तो हम भी क्या करेंगे, कॉसेक का उल्टा करेंगे। कॉसेक का उल्टा क्या होता है बेटा, साइन ए। फिर हम ऐसे देखते हैं क्या साइन और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, साइन और सेक का भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम सेक का उल्टा करते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ए, सॉरी, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। अब हम देखेंगे क्या कॉसेक और कॉस का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, वो भी नहीं है। तो मैंने कहा था फिर इन दोनों का रिलेशन जरूर होगा, कॉस और साइन का रिलेशन होता है। तो हमें क्या रास्ता मिल गया, कॉसेक से पहले हम कहाँ जाएंगे, साइन पे, साइन से कॉस पे, और कॉस से सेक पे। शुरू करते हैं, पहले कॉसेक से साइन पे जाना है। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए। फिर साइन से कहाँ जाना है, कॉस में। तो साइन का फॉर्मूला क्या है कॉस के लिए, √1 - कॉस के लिए। अगर आप ध्यान दो, एक बार रेशियो फॉर्मूला यूज होता है तो एक बार स्केलिंग फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है बेटा। फिर हमें कॉस से कहाँ पहुंचना है, सेक पे। तो हम क्या लिखेंगे, रूट कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस के की जगह 1/sec स्क्वायर। देखो ये आ तो गया सेक की फॉर्म में, बट ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। तो मैंने बताया था पहले हम इसको सोल्व करेंगे कैसे। पहले हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आएगा इन दोनों का, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई -1, ऊपर 1 है। देखो ये तो रूट में ही रहेगा, ये तो रूट से बाहर नहीं आ सकता, सेक स्क्वायर है -1। लेकिन ये बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर है रूट के अंदर है, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक है। फिर मैंने बताया था अपॉन के अपॉन में हो तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये सेक के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सेक अपॉन रूट सेक स्क्वायर -1। तो देखो हमने कोसेक को किस में कन्वर्ट कर दिया, पूरे में सेक में कन्वर्ट कर दिया। सही में आया बेटा सबको। अब सेक तो सेक ही है, उसको तो कन्वर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता। अब किसकी बारी है बेटा, कॉट। तो देखो बेटा वही सेम हमारा पैटर्न जो हमने यूज किया, मुझे कॉट को सेक के बनाना है। क्या कॉट और सेक का कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है। तो मैं कॉट को क्या करूंगा, उल्टा। कॉट का उल्टा क्या होता है बेटा जी, tan। फिर मैं देखता हूँ क्या tan और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है, tan और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये मेरा रास्ता बन गया कि कॉट को कहाँ ले जाएंगे, पहले tan पे, और tan से कहाँ जाएंगे, सेक पे। कॉट को पहले tan पे ले जाना है, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, tan। तो क्या लिखेंगे इसे, 1/tan। फिर tan का रिलेशन क्या होता है, सेक के साथ होता है, तो tan का फॉर्मूला क्या खोल देंगे हम, सेक स्क्वायर -1। देखो आ गया ना पूरा ये सेक में। तो अगर आप ध्यान से देखो, यानी जितने भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी सबको सेक की फॉर्म में ला के दिखा दी। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखो बेटा
मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक स्केलिंग फॉर्मूले, ये फॉर्मूले जो हैं और ये रेशियो फॉर्म ये यहाँ पर यूज होंगे। रूट वाली फॉर्म सिर्फ उन 2 क्वेश्चन के लिए थी, अब रूट वाली फॉर्म कहीं यूज नहीं होगी। तो ये जो हमारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन्हें करने के लिए ना मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि आप ना यहाँ पर 3 चीज़ें देखो, 3 ही 4 देखो। पहला कि क्या यहाँ पर स्क्वायर दिए हुए हैं, जो आपको प्रूव करना है कि वहाँ स्क्वायर है। अगर वहाँ स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या बोला मैंने? अगर वहाँ स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? स्क्वायरिंग फॉर्मूला। अगर स्क्वायर नहीं है और क्वेश्चन रूट में है तो आप क्या करोगे? रेशनलाइज कर दोगे। अगर क्वेश्चन रूट में तो क्या करोगे? रेशनलाइज। और अगर ना स्क्वायर है ना रूट है तो आप क्या करोगे? जो भी क्वेश्चन दिया है उसे साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में ले आओगे। साइन थीटा कॉस थीटा मतलब अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो आप उसे क्या लिख दोगे? 1/sin। सेक थीटा लिखा है तो 1/cos। और अगर टेन थीटा लिखा होगा तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला? अगर स्क्वेयरिंग फॉर्मूले नहीं लगेंगे तो आप क्या करोगे? सबको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आओगे। अगर कहीं पर आपको कॉसेक थीटा दिया है तो आप उसे लिख दोगे 1/sin। अगर आपको सेक थीटा दिया है तो आप उसे लिख दोगे 1/cos। अगर आपको टेन थीटा दिया है, इसे भी साइन कॉस में लाना पड़ेगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रेशियो फॉर्म है। और अगर आपको कॉट थीटा दिया है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको कब करना है? जब आपके स्क्वेयरिंग फॉर्मूले ना लग रहे हो या रूट में ना हो, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको इनका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहले आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करो और फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करो। हमारा को क्या दे रखा है बेटा? 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वेयरिंग फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 9 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला होता है हमारा sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है हमारा? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1। ये मैंने आपको लिखवाया है, स्क्वेयरिंग फॉर्मूला है। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1। तो हम क्या करेंगे? sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की जगह कर देंगे हम 1। तो 9 इंटू 1 क्या होता है बेटा जी? 9। तो बताओ इनमें से हमारी कौन सी ऑप्शन आ गई सही? बी पार्ट। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना इन्हें करने की ट्रिक्स क्या है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वेयरिंग फॉर्मूला, स्क्वायर नहीं है रूट में दिया है तो रेशनलाइज, और अगर ना स्क्वायर है ना रूट है तो हम कोशिश करेंगे सबको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे ये वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट। देखो क्या यहाँ स्क्वायर दिए हुए हैं अंदर? नहीं दिए, तो स्क्वेयरिंग फॉर्मूले तो यूज होंगे ही नहीं। क्या ये रूट में दिए हैं? नहीं, ये रूट में भी नहीं है, तो इसका मतलब रेशनलाइज भी नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया? इन सबको किस में कन्वर्ट करेंगे आप? साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन लिख लो, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। ओके, अब मैंने सबको साइन कॉस की फॉर्म में लेके आऊँगा 1। tan थीटा को मैं क्या लिखता हूँ? मैंने बताया था tan को साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा। sec को क्या लिखता हूँ मैं? 1/cos, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है? cos होता है। ऐसे ही यहाँ पर
1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या लिखता हूँ मैं, कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। ये रहा कॉट। कॉसेक को क्या लिखेंगे, कॉसेक को क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो मैंने देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने सबको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब मैं इनका क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। इस ब्रैकेट का एलसीएम अलग और इस ब्रैकेट का एलसीएम अलग। क्या एलसीएम आएगा बेटा इसका, कॉस थीटा अब देखो बेटा, कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, 1 से मैंने कॉस थीटा को डिवाइड किया तो क्या आएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा। फिर मैंने कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया 1, अब 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा। फिर मैंने कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। ऐसे ही मैं इस ब्रैकेट में एलसीएम लूंगा। क्या एलसीएम आएगा, साइन ऑफ 1 का साइन थीटा। अब 1 से मैंने साइन थीटा को डिवाइड किया तो क्या आएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा। साइन थीटा को मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम वैल्यू है। देखो सेम है बेटा दोनों वैल्यू। ठीक है बेटा, साइन प्लस कॉस और 1 सेम है बेटा। ये जो 1 है हमारा, ये सेम है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कैसे, ये पूरा a हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ये आपका a हो गया, और माइनस b यानी 1 का स्क्वायर। ओके, और नीचे कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके बेटा, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाओ यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, स्क्वेयरिंग फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सबसे पहला फॉर्मूला यही था। समझ लो ये दोनों भाई बहन है, जहां भी एक साथ दिखे तुरंत इनको 1 कर दो। क्या फॉर्मूला बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। स्क्वेयरिंग फॉर्मूला लिखवाया था मैंने सबसे पहला यही। तो जहां भी आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखे एक साथ ले लो, ताकि इनको हम क्या बना सकें, 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, प्लस में क्या रह गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में क्या है बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या रह गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या रह गया, 2। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है हमारी,
सी पार्ट हमारी ऑप्शन। समझ में आया बेटा? जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आपको उसी का इस्तेमाल करना है, तो उससे जल्दी क्वेश्चन होंगे। एक दो क्वेश्चन में जहाँ वो ट्रिक यूज़ नहीं होगी तो वहाँ तो आपको अलग पैटर्न से ही चलना पड़ेगा। फिलहाल ये 99% लगती ही लगती है। क्या बोला है मैंने कि अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायरिंग फॉर्मूला, रूट हो तो रेशनलाइज, और अगर ना स्क्वायर है ना रूट है तो सबको साइन और कॉस की फॉर्म में ले आओ। उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। हमें उसी तरीके से करना है कि एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, सेम आराम से आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगला पार्ट करते हैं। हमारा थर्ड पार्ट में क्या कहता है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है बेटा, देखो क्या यहाँ पर स्क्वायर है? नहीं। रूट है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन और कॉस में। सेक को क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन कॉस। tan को क्या लिखोगे? साइन अपॉन कॉस। और ये तो ऑलरेडी साइन में, तो ये ऐसे ही रहेगा। और बेटा आप जो भी फॉर्मूला पुट कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, वो मेंशन करना कंपलसरी होता है, उसके मार्क्स होते हैं। तो हमने जो भी फॉर्मूला यूज़ करा, जैसे हमने सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस लिखा, हमने tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा, तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपको मेंशन करना ही करना है। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो कॉस का एलसीएम कॉस से ही आएगा। मैंने बताया था जब एलसीएम से तो न्यूमरेटर भी सेम, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए भी सेम आ जाएगा। और इनटू में क्या है बेटा? 1 माइनस साइन। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर फिर वही आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी यानी साइन स्क्वायर, और अपॉन में क्या? कॉस है। और मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी फॉर्मूला लगेगा तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाया आपने? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सही में आ रहा है बेटा? तो देखो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और अपॉन में कॉस है। तो देखो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है? ये भी हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? कॉस स्क्वायर का। ये क्वेश्चन प्रूव करने से पहले आप फॉर्मूले लर्न जरूर करना, क्योंकि फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बेटा कॉस स्क्वायर, अपॉन में क्या है? कॉस है। तो देखो एक कॉस कट के क्या रह गया? कॉस है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है हमारी? ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट। हमें दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? स्क्वेयरिंग फॉर्मूला, यहाँ तो स्क्वायर दिया ही हुआ है, तो आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम? सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर। तो देखो हम स्क्वेयरिंग फॉर्मूले तो यूज़ कर चुके हैं, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है कि जो भी दिया है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? साइन और कॉस में। तो यहाँ सेक ए है, सेक ए को मैं क्या लिखता हूँ बेटा? 1 अपॉन कॉस ए, और कॉसेक को क्या लिखता हूँ बेटा मैं?
वन अपॉन साइन। क्लियर है बच्चों? जो भी फॉर्मूला आप लिखोगे, जो भी यूज होगा वो लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर की जगह वन अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखो बेटा, अपॉन के अपॉन में तो मैंने बोला था क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। यानी वन अपॉन कॉस करे किससे मल्टीप्लाई होगा? साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर अपॉन वन, तो वन इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू वन, कॉस स्क्वायर। अब साइन अपॉन कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस को पहले तो इन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो, साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। मैंने एक ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए, रेशियो फॉर्मूला वही। तो मैं साइन अपॉन कॉस की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा? टेन ए, और उसका होल स्क्वायर। तो बताओ इनमें से कौन सी ऑप्शन हुई? डी पार्ट। क्लियर है बच्चों? अब हम सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन इसी पैटर्न से करेंगे। ठीक है? कि अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वेयरिंग फॉर्मूला, रूट है तो रैशनलाइज, नहीं तो सबको साइन और कॉस की फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 10 पार्ट हैं। ठीक है? हम सारे पार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला पार्ट देखो बेटा, दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है? अब क्या इनके स्क्वायर है अंदर? नहीं, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? दोनों को साइन और कॉस में। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? कॉसेक का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, कॉसेक होता है वन अपॉन साइन, और सेक कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन। ये रेशियो फॉर्मूले हमारे। ठीक है बेटा? तो हम कॉसेक को क्या लिखेंगे बच्चों? वन अपॉन साइन थीटा, कॉट को कॉस अपॉन साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब हम इसका क्या ले लेंगे बच्चे? एलसीएम। पावर ऐसी रहेगी, दोनों में अपॉन में साइन थीटा है, तो एलसीएम साइन थीटा ही आ जाएगा। जब एलसीएम सेम हो तो मैंने बताया था न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है, यानी ऊपर क्या आ जाएगा? वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों? अब स्क्वायर का मतलब होता है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी, यानी वन माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर, और साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखो, राइट हैंड साइड में मुझे वन माइनस कॉस चाहिए, ऊपर वन माइनस कॉस आ गया, तो मैं इससे तो कोई पंगे नहीं लूंगा बेटा, ये तो मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। अब राइट हैंड साइड में देखो, मुझे अपॉन में भी कॉस चाहिए, बट अपॉन में क्या है? साइंस का थीटा। तो क्या मैं साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला ही होता है, साइंस का थीटा फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस का थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों? अच्छा देखो, ये कॉस करे तो ठीक है, अगर मैं वन को वन का स्क्वायर लिखूँ कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अब से हमें क्या फायदा होगा इससे? ऊपर तो हम ऐसे ही रखेंगे, हमें ये फायदा होगा। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है बच्चों? वही फॉर्मूला लग गया ना हमारा, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों प्लस में, एक बार दोनों माइनस में। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चे, देखो वन माइनस कॉस थीटा एक बार कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? वन माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? वन प्लस कॉस थीटा। और देखो हमें यही प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया बेटा? अब अगला पार्ट देखो,
क्या यहाँ पर आपको पहले तो इसे लिख लो, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। क्या यहाँ पर स्क्वायर है बेटा? नहीं। क्या रूट है? नहीं। तो मैं और किस में कन्वर्ट करते हैं हम? साइन कॉस में। तो ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में, बट हम इनका क्या ले सकते हैं? एलसीएम। क्या ले सकते हैं इनका हम? एलसीएम। तो 1 प्लस साइन है और कॉस का एलसीएम यही आ जाएगा सेम। क्या? 1 प्लस साइन है और कॉस है। तो बेटा 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट गया, कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस से कॉस कैरी हो गया, ऐसे कॉस से कट गया, 1 प्लस साइन है बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। ओके, अब ये कॉस कैरी है तो बेटा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपने सुनी ही है। और अपॉन में 1 प्लस साइन ए, इनको छेड़ना नहीं, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना। हमने जो आइडेंटिटी लगाई वो लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, भाई बहन है भाई, ये जहां भी दोनों दिखें एक साथ ले लो, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, अलग ब्रैकेट में ले लो, प्लस अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू साइन यानी 2 साइन है, और अपॉन में 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। हाँ बेटा वही आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है बेटा? साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चे 1 और 1 क्या हो गया? 2। 1 और 1 क्या हो गया? 2। 2 प्लस क्या है? 2 साइन है, और अपॉन में डिनोमिनेटर सेम, साइन है कॉस। तो देखो बेटा ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 प्लस 2 साइन है में 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस साइन है, और अपॉन में 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो देखो बेटा 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, क्या रहेगा? ऊपर 2 नीचे कॉस है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा जी? सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? सेक। तो हम क्या करेंगे? इस कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेक। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? अगला पार्ट करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको सिखाया, क्या यहाँ पर स्क्वायर है? नहीं। क्या रूट है? नहीं। तो फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे सबको? साइन और कॉस में। तो अब तो आपको फॉर्मूले याद हो ही गए होंगे। tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कॉट को क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब न्यूमरेटर का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बट डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, और 1 कॉस से होगा तो कॉस थीटा। ओके, प्लस यहाँ भी न्यूमरेटर को मैं कुछ नहीं करूँगा, ये ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इनका एलसीएम लूँगा, क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ना, कॉस इंटू 1 कॉस और 1 इंटू साइन, साइन थीटा। अब वही ये अपोन में, अपोन के अपोन में कभी भी होता है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही हम अपॉन के अपॉन में ये भी, इसका भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, ये ऊपर चला गया कॉस, अपॉन में कॉस माइनस साइन, ये ले रहे बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है। इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ साइन का। जो यहाँ पॉजिटिव है वो यहाँ नेगेटिव है, और जो यहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लूँगा, लेकिन पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस, ऐसे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन, मैंने क्या बोला था, यहाँ माइनस कॉमन लूंगा, तो जब वो माइनस कॉमन लूंगा वो बाहर आएगा और इस प्लस को क्या कर देगा, वो माइनस। अब इन दोनों के साइन हो गए चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, तो प्लस वाला पहले लिख दूंगा यानी साइन थीटा, और माइनस वाला इसके बाद। ठीक है बच्चों, अब मैं इन दोनों का लूंगा एलसीएम। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इनका एलसीएम आराम से हो जाए। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, एक जैसा एक बार लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो दोनों में है वो एक बार, और जो बच गए वो दोनों ले लो, एक तो ये बच गया एक ये बच गया, यानी कॉस भी आ जाएगा और साइन। सो इनमें आगे बेटा एलसीएम लेना, एक जैसा एक बार, जो बच गया वो दोनों ले लो। अब क्या करते थे हम, नीचे वाले से डिवाइड, जो आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो कॉस कट जाएगा और ये ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन, और जब ये साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। समझ में आ गया बेटा। ऐसे ही यहाँ देखो साइन कट जाएगा और ये ब्रैकेट कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस, और जब ये कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर से क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर अब ऊपर देखो फॉर्मूला लग जाएगा, किसका फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, तो लगाओ, ये ए है और ये बी है, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन इंटू कॉस प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और अपॉन में कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था जहां भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे उसे आप क्या कर दोगे 1। ये दोनों भाई बहन इन्हें हमेशा एक साथ ले लो। और देखो आप ये ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ ले लूंगा। और प्लस में क्या है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और अपॉन में क्या है, क्या बच गया, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में बच गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस के इधर क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये अपॉन में है, अपॉन का मतलब होता है ये 1 के भी अपॉन में और इसके भी अपॉन, दोनों के लिए, यानी साइन थीटा कॉस थीटा 1 के भी अपॉन में और साइन थीटा कॉस थीटा इसके भी। तो देखो बच्चे ये तो कट गए दोनों, क्या आ गया यहाँ पर 1। अब यहाँ देखो 1 अपॉन साइन कॉस थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। और आप ध्यान से देखो हमें यही प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी देखो एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेपरेटली सॉल्व करो, क्योंकि आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकते बिना एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, बट जैसा उन्होंने बोला हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस सेक अपॉन सेक, और राइट हैंड साइड क्या है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस। ठीक है बेटा, अब क्या है यहाँ पर आपको कहीं स्क्वायर दिख रहा है नहीं, रूट दिख रहा है नहीं, तो किस में कन्वर्ट करेंगे हम साइन और कॉस में। सेक को मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस, ऐसे ही अपॉन में जो सेक है उसको भी क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस। और ये फॉर्मूला मैं मेंशन भी कर दूंगा कि मैंने क्या किया है सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर क्या ले लूंगा बेटा मैं एलसीएम, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस है, तो कॉस से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। ठीक है बेटा, और अपॉन में क्या है मेरे पास 1 अपॉन कॉस है। तो देखो बेटा कॉस से कॉस कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया कॉस है प्लस 1, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, अब राइट हैंड साइड करते हैं। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है, तो क्या स्क्वायरिंग फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में से जो डिनोमिनेटर है उसे हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगा दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, क्लियर है बच्चों? अब अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिखूं कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, यह फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई बेटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, क्या बच गया 1 प्लस कॉस है, और देखो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया है क्वेश्चन? अब हम 5वां पार्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। ठीक है बेटा, देखो बेटा
सॉल्यूशन। क्वेश्चन है हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पर जो हम ट्रिक्स लगाते हैं, कोई भी ट्रिक यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। ना यहाँ पर स्क्वायर है, ना यहाँ पर रूट है, और ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में। तो इसे करने का एक तरीका होता है कि यहाँ पर जब भी क्वेश्चन साइन कॉस में हो पूरा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि माइनस में क्या है। अगर न्यूमरेटर में माइनस में साइन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे, और अगर माइनस में कॉस ए होता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस ए से डिवाइड करते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या है, माइनस साइन, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। तो साइन ए सबके अपोन में आ जाएगा बेटा, कॉस ए के अपोन में भी साइन है, इस माइनस साइन ए के अपोन में भी साइन है, इस 1 के अपोन में भी साइन है, इस कॉस के अपोन में भी साइन है, इस साइन के अपोन में भी साइन है, और इस 1 के अपोन में भी साइन। क्लियर है बच्चों? सबको मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब देखो, यहां तो साइन से साइन कट गया, नीचे भी साइन से साइन कट गया। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चे, कॉट। साइन अपॉन साइन कट के 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक। ऐसे ही कॉस अपॉन साइन कॉट, यहां 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन कॉसेक। तो जो भी आपने आइडेंटिटी यूज की वो लिख के दिखाओ। क्या क्या किया हमने कि कॉस ए अपॉन साइन ए को कॉट लिख दिया, और 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक लिख दिया। ठीक है बेटा, यहां तो समझ में आ गया बच्चे। अब इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है। आप क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर को तो छेड़ना नहीं है, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप ऊपर क्या करोगे, जो ये -1 है ना, इसे पीछे ले जाओगे, यानी कॉट और कॉसेक को एक साथ लिख लोगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये 1 को पीछे ले जाओगे, और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रखना है, उससे बिल्कुल पंगे नहीं लेने। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इससे हमें फायदा क्या हुआ, अगर आप ध्यान दो, मैंने जिनको साथ में रखा है कॉट और कॉसेक, तो 1 का उनका फॉर्मूला होता है 1 से, यानी उनका रिलेशन होता है 1 के लिए। कॉट और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आई बात? हमने 1 को क्यों अलग किया, इन दोनों का अलग क्यों किया, क्योंकि कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है 1 के लिए। तो मैं इस 1 की जगह, ये जो मेरे पास 1 है, मैं क्या फॉर्मूला पुट कर दूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर सेम, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तो सेम रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यह फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, एक बार प्लस में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार दोनों माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस, और डिनोमिनेटर सेम। अब क्या न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है,
ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। अब मैंने कॉमन ले लिया क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो ये कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1, और माइनस यहाँ ये कॉमन चला गया तो ये वाला ब्रैकेट बच गया। क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में डिनोमिनेटर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर है बच्चों। अब ये ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब 1 माइनस, देखो ब्रैकेट खोलूंगा बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, कॉसेक माइनस का हो जाएगा और कॉट प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, और डिनोमिनेटर सेम। अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ये और ये सेम है, चेक कर लो। तो ये पूरा इस पूरे से कट गया भाई, क्या रह गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा। कभी कभार वो क्या करता है, ये कंडीशन की जगह ये कंडीशन दे देता है। अब इस प्लस वाली कंडीशन को अपॉन में और माइनस में हम कैसे लाते हैं वो तरीका सीखो। ये वैसे प्रूफ हो गया बुक में जो क्वेश्चन है, अब हम इसे कैसे लाते हैं वो तरीका सीखो। मैं यहाँ बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, मेरे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। मुझे कॉसेक माइनस कॉट चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, इसी की एडजस्टमेंट कर दूंगा, यानी कॉसेक माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई और कॉसेक माइनस कॉट से डिवाइड। ऐसा हम कब करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, आंसर तो हमारा ये आंसर प्लस में, बट ये उल्टा आंसर मांग ले 1 के अपॉन में और साइन चेंज, तब हम ऐसा करते हैं। तो देखो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं। और बेस सेम, डिनोमिनेटर सेम। तो देखो अगर आप ध्यान दो, ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, 1 का। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 का, और अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आप देखो ये प्रूफ हो गया। सही में आया बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो बच्चे यहाँ तक तो प्रूफ कर लेते हैं बट ये नहीं ला पाते। तो ये लाने का तरीका क्या है, समझ में आ गया, एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। देखो पहली बार क्वेश्चन आया रूट में, और मैंने आपको बताया था जब भी रूट में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, माइनस है तो साइन चेंज प्लस, ऊपर भी और नीचे, ठीक है। अब रूट देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक जैसे हैं दोनों, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखो मैंने बताया जब भी रैशनलाइज करते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ वो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला तो रूट में है ही, इससे तो पंगे हम नहीं लेंगे, मतलब सॉरी स्क्वायर में है ही, क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ ही जाएगा। अब नीचे देखो, क्या ये एक आइडेंटिटी नहीं बन गई, कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, क्या होता है कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा रूट, कॉस है। अब मुझे राइट हैंड साइड तो बट ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो कॉस है वो 1 के भी अपॉन में
और साइन के भी अपॉन बी, अलग अलग लिख दूंगा। तो बेटा 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। अब तो हमें याद हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन। देखो यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी क्योंकि अब आपको याद हो गई होंगी, ठीक है बेटा, लेकिन आप पेपर में मेंशन करोगे, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे लाना है टेन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अगर आप ध्यान दो तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? साइन थीटा। अगर यहाँ साइन थीटा कॉमन लूंगा, यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या बचेगा? साइन क्यूब है तो क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉस थीटा। तो क्या बच जाएगा यहाँ? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया बेटा? अब आप ध्यान से देखो, ऊपर साइन स्क्वायर है, ऊपर भी आइडेंटिटी लग सकती है, और नीचे कॉस स्क्वायर है, नीचे भी। तो हम एक ही जगह आइडेंटिटी लगाएंगे क्योंकि साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। क्या होता है साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी? क्या होती है? साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही होती है आइडेंटिटी बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप देखो ऊपर तो साइन थीटा सेम रहेगा बेटा। आप ब्रैकेट को ओपन करो, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और -2 माइनस कॉस स्क्वायर से होगा तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी। अब आ जाएगा साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है, और अपॉन में क्या है? कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लो जी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो साइन अपॉन कॉस क्या आ गया? क्या होता है साइन अपॉन कॉस? tan थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है बच्चों? अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट है हमारे पास ये कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें ये लाना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम फॉर्मूला खोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, a इंटू बी। ऐसे यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर है बच्चों? अब देखो फिर वही दोनों भाई बहन आ गए भाई। मैंने क्या बोला था? जब भी दोनों भाई बहन आ जाए ना, एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और क्या बच गया? कॉस एक्स स्क्वायर ए बच गया। अच्छा देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। 2 साइन ए, मैं कॉसेक की जगह 1 साइन ए लिख सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि साइन से साइन कट जाए। ऐसे ही सेक स्क्वायर ए 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, इस सेक को भी क्या लिख दूंगा मैं? 1 कॉस ए। क्या फायदा होगा इससे? साइन से साइन और कॉस से कॉस। मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है बच्चों? मैंने एक तो साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस का थीटा, उसको 1 रख दिया। दूसरा मैंने कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या ले ली, 1/sin, और सेक थीटा की वैल्यू क्या ले ली, 1/cos। ठीक है, तो बेटा जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। और क्या बच गया, कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, 2। यहाँ सेक स्क्वायर, और यहाँ भी क्या बच गया, 2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, 1 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 5। और क्या बच गया, कॉस एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर। बट मुझे राइट हैंड साइड में तो tan और cot चाहिए ना, मतलब मुझे cos एक्स सेक नहीं चाहिए, tan और cot चाहिए। तो मैं इन दोनों के स्क्वेयरिंग फॉर्मूला यूज कर दूंगा। किन दोनों के बेटा जी, कॉसेक और सेक का। कॉसेक का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स का थीटा होता है 1 + cot का थीटा, और ऐसे ही सेक्स का थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan का थीटा। ठीक है, तो मैं cos एक्स के थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 1 + cot के थीटा, और सेक्स के थीटा की जगह 1 + tan के थीटा। तो देखो बेटा 5, 1 और 1 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। समझ में आया बेटा मैंने क्या किया, क्लियर है बच्चों सबको। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं 9। अगर आप देखो 9 पार्ट में भी वही हिंट दिया है। देखो इसमें भी 1 अपॉन आ रहा है, मैंने बताया था ना एडजस्टमेंट करनी है पड़ती है जब 1 के अपॉन मिलाना। तो इसलिए उसने कहा है कि आप ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करो। सबसे बेस्ट तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, क्या स्क्वायर है, नहीं। रूट है, नहीं। तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में। कॉसेक को क्या लिखोगे बेटा जी, 1/sin ए माइनस साइन ए। इस सेक को क्या लिखोगे बेटा, 1/cos ए और माइनस कॉस ए। अब मैं इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा, 1 और साइन ए का साइन ए। तो 1 × 1 1, साइन ए × साइन ए साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा बेटा, कॉस ए। तो 1 × 1 1, कॉस ए × कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये आइडेंटिटी लग रही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो जो आइडेंटिटी लगाई वो लिख दो, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी। देखो बेटा एक साइन तो कट गया, ओहो एक कॉस भी कट गया जी। क्या बच गया, एक कॉस एक साइन, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व। क्या है राइट हैंड साइड बेटा जी, 1/tan ए प्लस cot ए। अब यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में। 1/tan को क्या लिखेंगे हम, वही साइन ए अपॉन कॉस ए, और cot को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन। ठीक है बेटा, अब ऊपर वन ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा। तो कॉस ए साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन, दोनों ही आ गए एलसीएम। तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही साइन से साइन कटेगा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। तो देखो बेटा ऊपर क्या 1, देखो ये फिर वही भाई बहन एक साथ आ गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मैंने क्या बताया था 1, और अपॉन में कॉस ए
इंटू साइन ए। अब अपोन के अपोन में होता है तो मैंने बताया था ये कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया क्वेश्चन? हमारा आखिरी पार्ट है बेटा जो हमें करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हम कर चुके हैं। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट यही है जिसको हमने टेंस के लिए प्रूफ किया था। अब बस यही वाला पार्ट रह गया, तो हम इस पार्ट को करते हैं। 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर। देखो मुझे राइट हैंड साइड में 10 लाना है, तो मैं सबको 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ऊपर तो 10 है ही, 1 माइनस टेन है, और मैं इसका स्क्वायर भी अलग कर देता हूँ। अब नीचे जो है मैं कॉट को 10 बनाना चाहता हूँ, तो मैं कॉट को क्या ले दूंगा, 1/10 है, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है। क्या होता है कॉट का उल्टा? क्योंकि कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर। अब ऊपर तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इनका क्या ले लूंगा मैं बेटा, एलसीएम। तो 1 का और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा। अब स्क्वायर का मतलब होता है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दो। 10a माइनस 1 का भी स्क्वायर और 10a का भी स्क्वायर। अब फिर वही देखो, अपॉन के अपॉन में आ गया, मैंने बताया था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर इंटू 10a का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बेटा, 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। पता है बेटा आपको एक बात पता है कि मैं चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूं या b माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर पावर 2 है तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, चाहे आप खोल के देख लो। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, बात एक ही है। यानी अगर 1 माइनस 10a का स्क्वायर लिखो या 10a माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, फॉर्मूला खोल के सेम आएगा। तो ये पूरा इस पूरे से कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 10a का स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर a, और ये ही हमारा आंसर है। समझ में आया बेटा? क्लियर है सबको? तो आपको ये प्रूफ वाले क्वेश्चन क्लियर हुए बेटा सबको? आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे ये उतने अच्छे से आएंगे बेटा, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले फॉर्मूले लर्न जरूर करना। ओके, बाय बच्चों।